राजेश एक उसूलों वाला इंसान था। बचपन से ही उसने एक ऐसा रास्ता चुना था जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, सच का रास्ता। उसके लिए झूठ एक बीमारी थी जो आत्मा को खोखला कर देती है, एक आसान रास्ता जो हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। उसके पिता, जो खुद सख्त और सच्चाई के पक्के थे, ने एक बार कहा था, जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता वो किसी से नहीं डरता। राजेश ने इन शब्दों को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। बचपन में उसकी ईमानदारी को लोग मासूमियत समझते थे। जब बाकी बच्चे अपनी शरारतों का दोष काल्पनिक दोस्तों पर डालते या चुपचाप मिठाई चुराते, राजेश हर बात को सच्चाई से कबूल करता। शिक्षक उसे दुलारते, माता पिता उसे मिसाल बनाकर पेश करते और दोस्त हालांकि कभी कभी चिढ़ जाते, फिर भी उसकी अटूट ईमानदारी को एक अजीब आदत मानकर स्वीकार कर लेते। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी सच्चाई एक बोझ बन गई। स्कूल में जब एक दोस्त ने होमवर्क नकल किया और उससे पूछा गया, तो राजेश ने बिना हिचक सच बता दिया। दोस्त को सजा मिली और राजेश अकेला पड़ गया। दोस्त कभी चुगली नहीं करता, लोगों ने कहा, मगर राजेश ने जवाब दिया, सच्चा दोस्त कभी झूठ बोलने को नहीं कहेगा। उसका करियर भी कुछ ऐसा ही रहा। पहले इंटरव्यू में जब उससे अनुभव पूछा गया, उसने साफ साफ कहा, नहीं है। आश्चर्यचकित होकर इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, आजकल ईमानदारी दुर्लभ है, और उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन वही ईमानदारी बाद में उसकी मुश्किल बन गई। जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने को कहा, राजेश ने मना कर दिया और रिपोर्ट कर दी। अधिकारी तो निकाला गया, मगर कुछ ही दिनों बाद राजेश को भी निकाल दिया गया। आपकी सच्चाई सराहनीय है, लेकिन इससे कामकाज में बाधा आती है, उन्हें कहा गया। प्रेम जीवन भी कुछ खास नहीं रहा। जब उसकी प्रेमिका मीरा ने पूछा, क्या इस ड्रेस में मैं मोटी लग रही हूं? तो राजेश ने कहा, थोड़ी सी, लेकिन असली बात यह है कि तुम खुद को कैसे महसूस करती हो। उस शाम मीरा ने रिश्ता तोड़ दिया। तुम झूठ बोलना नहीं जानते, लेकिन कभी कभी लोग सिर्फ सच्चाई नहीं, सहारा भी चाहते हैं। समय बीतता गया। अब राजेश एक उबाऊ सरकारी नौकरी में था। वहां उसकी ईमानदारी को सहा जाता था, सराहा नहीं। वो फाइलों में गड़बड़ियां पकड़ता, रिश्वत को नकारता और नियमों का पालन करता। न दोस्त थे, न कोई गहरा रिश्ता, मगर नींद चैन से आती थी, क्योंकि उसने आज तक कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक मामूली सा केस आया, एक बिल्डिंग परमिट की फाइल। एक सजे धजे व्यापारी मिस्टर खन्ना दस्तावेज लेकर आए। कागज पूरे सही लग रहे थे, मगर एक छोटा सा विवरण राजेश की नजर में खटक गया। वो जमीन विवादित थी। राजेश सर, ये जमीन कानूनी जांच के अधीन है। मैं इस आवेदन को मंजूरी नहीं दे सकता। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। मिस्टर खाना, अरे राजेश जी, ऐसा चलता रहता है, एक छोटी सी गलती। लीजिए, इसे रखिए और काम आगे बढ़ाते हैं। एक लिफाफा उसकी ओर सरकाया। राजेश ने लिफाफा खोला भी नहीं, उसे पता था क्या है अंदर। उसने उसे वापस कर दिया। रिश्वत देना अपराध है मिस्टर खन्ना? मिस्टर खाना, खन्ना की मुस्कान फीकी पड़ गई। आप ईमानदार आदमी हैं, ये काबिल तारीफ है, मगर संभल कर चलिए राजेश जी, कुछ सच चुप रहकर ही बेहतर होते हैं। अगले दिन राजेश को एक अज्ञात फोन कॉल आई। मामला छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजेश के हाथ कांपे, पर उसका इरादा नहीं। उसने अपने वरिष्ठ को सूचना दी, मगर प्रतिक्रिया ठंडी थी। सीनियर राजेश, कभी कभी नजरअंदाज करना ही समझदारी है। अपनी नौकरी बचाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मगर सच्चाई हमेशा उसका मामला था। उसी रात उसके घर में तोड़फोड़ हुई। कागज बिखरे, सामान टूटा हुआ। दीवार पर लिखा था, आखिरी चेतावनी। पहली बार राजेश को डर महसूस हुआ, अपने लिए नहीं, सच के लिए। अगर अब पीछे हट गया तो वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा जिन्हें वो तुच्छ समझता था। लेकिन अगर आगे बढ़ा तो शायद जिंदा न बचे। उसने फैसला कर लिया। सारे सबूतों के साथ वो एक मशहूर पत्रकार के पास पहुंचा। राजेश, मेरे पास खन्ना के खिलाफ सबूत हैं, उसने कहा। अगर मुझे कुछ हुआ तो सच बाहर जरूर आना चाहिए।
अगले हफ्ते देश भर में भूचाल आ गया। रिपोर्ट छपी, खन्ना गिरफ्तार हुआ और उसके तार एक बड़े भ्रष्टाचार जाल से जुड़े मिले। राजेश एक अनचाहा नायक बन गया, मगर जीत की कीमत थी। उसकी नौकरी चली गई, बजट कटौती कहकर, धमकियां मिली, नए घर के बाहर अजनबी घूमते दिखे। जर्नलिस्ट पत्रकार ने सुझाव दिया, शहर छोड़ दो राजेश, ईमानदारी की कीमत बहुत बड़ी होती है। जब वो एक अनजानी मंजिल की ओर ट्रेन में सवार हुआ, उसने अपने सफर पर नजर डाली। उसने कभी झूठ नहीं बोला और फिर भी उसे ही भागना पड़ा। क्या ये सब वाकई सही था? ट्रेन में एक बच्चा उसके पास बैठा, मासूम आंखों से पूछा, चाइल्ड अंकल, आप हीरो हैं ना? मैंने आपको टीवी पर देखा था। राजेश ने कई दिनों बाद मुस्कुराया। राजेश, नहीं बेटा, मैं बस एक ऐसा आदमी हूं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। नैतिकता, सच्चाई एक दोधारी तलवार है। यह इंसान को महान बनाती है, पर उसे तकलीफ भी देती है। दुनिया हमेशा ईमानदारी का इनाम नहीं देती, मगर उसे निभाने वालों की सख्त जरूरत है।